हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे को नए वीडियो में। और टाइटल और थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि ये जो वीडियो होने वाली है हंटर एक्स हंटर का सीजन 1 और एपिसोड 1 के ऊपर होने वाला है, जिसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले इस एनीमे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये एनीमे 2011 से 2014 के अंदर टेलीकास्ट हुआ था और इसका जो पहला वाला वर्जन था 1999 में हुआ था। उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी सेम ही है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है, ये थोड़ा सा नया है। और एनीमे का स्टाइल आपको थोड़ा पुराना लग सकता है क्योंकि पुराना एनीमे है ना। तो आगे इसकी बात करेंगे, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता और एपिसोड के बारे में बात करना अभी शुरू कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है जो डीमन का शिकार करते हैं, ट्रेजर ढूंढते हैं या फिर किसी काले जादू के सहायता से मतलब काले जादू से फाइट करते हैं ना, उन सबको कहा जाता है हंटर। और अपना जो प्रोटैगनिस्ट होने वाला है ना, वो भी एक हंटर बनने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसके ऊपर जानेंगे आगे थोड़ा बहुत। और एपिसोड की शुरुआत में हमको वेल आइलैंड दिखाया जाता है, जो कि काफी छोटा सा और प्यारा सा शहर होता है, खूबसूरतियों से भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग मच्छियां बेच रहे होते हैं। और वहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अपने लाठी पकड़ा होता है ना, मतलब जो मच्छी पकड़ने वाली रॉड, वो पकड़ के एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है मीटो, और उसको बातें बोलता है, मतलब कुछ लोग उसको ताना मार रहे होते हैं, इसका जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो कोशिश कर रहा है हंटर बनने की, इतनी कम उम्र में ये कैसे बन जाएगा, इस तरह से ताना मारते हैं। तभी कुछ और लोग बोलते हैं कि लेकिन उसका जो बाप था, यानी कि इसके बेटे का जो बाप था ना, वो भी एक हंटर ही था और लगभग इसी एज के अंदर वो एक हंटर बन चुका था। यानी कि ये जो बच्चा है और वो लड़की है ना, ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ है। और तभी ये जो बच्चा होता है ना, ये एक मच्छी शायद पकड़ लेता है, क्योंकि जो डोरी है ना हिलती है। उसके बाद ये पेड़ों के चारों तरफ लपेट देता है डोरी को, क्योंकि उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद बहुत बड़ी मच्छी पकड़ लिया इसने। तभी मतलब जो रस्सी होती है ना, वो पेड़ को भी काटना शुरू कर देती है। और तभी हम पहली बार देखते हैं उस मच्छी को, जो कि हद से ज़्यादा बड़ा है। मतलब उसके पैर भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था यार। इतना बड़ा मच्छी इस छोटे बच्चे ने पकड़ लिया, यानी कि इस बच्चे के अंदर कुछ तो सुपर पावर्स हैं। और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने बाप के जैसे है, यानी कि इसका बाप जो है ना, वो भी इसी तरह के कारनामे कर लिया करता था और ये भी कर लेता है। तो इन लोगों को अब लगने लगता है कि ये हंटर बन सकता है। और ये जो बच्चा होता है इसका नाम होता है गॉन। और जिस लड़की को आप देख रहे हो ना, यानी कि मीटो, ये उसकी माँ नहीं है, उसकी बुआ है, वो भी कजन बुआ है। मतलब इसका जो बाप था ना, उसकी कजन है ये लड़की, और बचपन से इसने उसी को संभाला है। उसके बाद जिनका एक फोटो दिखाया जाता है, जो कि गॉन का फादर होता है, और वो भी हंटर बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला गया होता है। इसलिए इसकी बुआ थोड़ी सी परेशान होती है, क्योंकि इसका जो बेटा है यानी कि गॉन भी एक हंटर बनना चाहता है। और वो अपना बैग भी भर्ती करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने मच्छी पकड़ ली। तो अब ये ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जो टेस्ट होता है ना, उसके लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी बुआ उसको डांटती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान जा सकती है, ऐसे खतरे उसके अंदर है। तुम्हारा बाप भी ऐसे ही हमें छोड़ के चला गया था और तुम भी ऐसे ही छोड़ने की बातें कर रही हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के चला गया। और तभी गॉन रिप्लाई देता है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मेरा बाप अगर मुझे छोड़ के जाता है वो सिर्फ हंटर बनने के लिए, तो हंटर बनने में जरूर कुछ ना कुछ मजा तो होगा। ऐसा क्या था कि उसने मुझे छोड़ दिया हंटर बनने के लिए, वो सब मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। और फिर वो एक पिंकी फिंगर के साथ प्रॉमिस करता है कि वो फिर से लौट के आएगा। और उसके बाद अपनी जो मीटो होती है उसको गले लगाती है और बोलती है कि तुम जरूर आओगे और सेफली तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें आना ही होगा, ऐसा बोलती है और उसको भेज देती है। उसके बाद अपना गॉन भी दौड़ने लगता है। उसके बाद वो एक शिप के अंदर बैठता है, क्योंकि ये सब एक आइलैंड के ऊपर थे ना, तो पानी के रास्ते इसको जाना पड़ता है। और आगे हम देखते हैं कि वो कुछ लड़कों से मिलता है, जहाँ पे ये खुल के बता रहा होता है कि मैं एक हंटर बनने वाला हूँ, मैं एक हंटर की ट्रेनिंग लेने वाला हूँ और मैं हंटर बन के ही आऊँगा, ऐसे चिल्ला के अपने जो लोग होते हैं ना उसको बता रहा था। तब इसको मजाक उड़ाते हैं, तू इतना सा है, तू हंटर बनेगा, ऐसा मजाक उड़ाते हैं इसका। और तभी वो सब बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे हंटर बनने के लिए आए। लेकिन दो लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, एक पढ़ रहा था और दूसरा समंदर की तरफ देख रहा था। और तभी अपना जो गॉन होता है वो एक बंदे को दिखता है, जिसको मतलब कुछ लोग बुली कर रहे थे। वो एप्पल उठाने की कोशिश करता है, एप्पल भी गिरा देते हैं और उसको भी गिरा देते हैं, बुली कर रहे होते हैं। तभी जो एक होता है ना शिप के अंदर, क्या होता है, कैप्टन होता है ना, वो आता है और वो उनको डांटता है और उस बच्चे को मदद तो नहीं करता, बस बोलता है कि अपना काम करो। और तभी हमें उसका नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है काट्सुओ। और अपना जो गॉन होता है वो भी मदद करता है एप्पल उठाने में, जिसकी वजह से ये उसको थैंक यू भी बोलता है। यानी कि अपना गॉन काफी अच्छा बंदा है और काट्सुओ भी काफी अच्छा इंसान है। उसके बाद गॉन हवा में से कुछ सूंघता है और अपने कैप्टन को बताता है कि अभी बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आने वाला है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब जो शिप के ऊपर होता है ना, एक डंडा सा होता है, बड़ा डंडा, जहाँ पे बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, वहां पे चढ़ता है और बोलता है कि सच में एक बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आने वाला है और हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना ये हमारी बैंड बजा सकता है। तभी कैप्टन उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं ये आंखें, कहीं ये वो वाला लड़का तो है नहीं, इतना बोलते हैं। और वो
रुक जाते हैं और सीन भी कट हो जाता है, जहां पे हमको दिखाया जाता है सच में एक बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आया हुआ है और जितने भी इसके अंदर बैठे हुए होते हैं ना, सबकी बैंड बच चुकी होती है। अपना कैप्टन बड़ी मुश्किल से शिप को संभालता है, लेकिन उसके बाद भी शिप बहुत ज्यादा हिलती डुलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदों को, लगभग सबको सी सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से सब उल्टियां करने लगते हैं, चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो जाता है और बीमार पड़ के एक कोने के अंदर पड़े रहते हैं। और तभी कैप्टन पागलों की तरह हंसता है और देखते हैं कि हम बहुत बड़ा तूफान है, लेकिन उस तूफान से ये कैप्टन डर नहीं रहा, बल्कि उसके बीचों बीच जाके चीर फाड़ करके अपनी जो शिप होता है ना उसको निकालता है। और उसके बाद वो देखने जाता है हालात, और सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, लेकिन अपना गॉन एकदम सही सलामत होता है। वो दूसरों की मदद कर रहा होता है, पानी दे रहा होता है, कुछ जड़ी बूटियां दे रहा होता है ताकि वो ठीक हो सके, जिसको देख के अपना कैप्टन हैरान होता है। और वो और दो बच्चों को देखता है जो कि एकदम नॉर्मली, एक पढ़ाई कर रहा होता है, दूसरा एप्पल खा रहा होता है, एकदम आराम से बैठे होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं है। और ये दो बंदे वही बंदे होते हैं जो एकदम शांत बैठे होते हैं पहले, यानी कि जो जितना शांत बैठता है वो उतना ही खतरनाक होता है। तभी हम देखते हैं काटसुआ को, जिसके ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखने को मिल रहा है, वो दूसरों की मदद कर रहा है गॉन के साथ मिलके। फिर उसके बाद कैप्टन इन सब का नाम पूछते हैं, जिनमें से गॉन तो अपना नाम बताता है, उसका नाम गॉन है। और उसके बाद जो येलो कलर का हेयर वाला लड़का होता है ना, उसका नाम होता है कुरापिका। और तीसरे में जो ब्लैक कलर का सूट पहना होता है, उसका नाम होता है लियोरियो। उसके बाद कैप्टन इन सबसे पूछता है कि तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, जिसके जवाब में अपना गॉन तो बता देता है कि उसका बाप उसको छोड़ के चला गया था हंटर बनने के चक्कर में, तो उसको भी जानना है कि क्यों छोड़ के चला गया था। लेकिन कुरापिका और लियोरियो दोनों कोई भी आंसर नहीं देते और बोलते हैं कि हम अपनी पर्सनल बातें तुम्हें क्यों बताएं। और तभी कैप्टन बताता है कि जिस एग्जाम को तुम देने वाले हो ना, वो अभी शुरू हो चुका है, जिनमें से सिर्फ तुम 3 ही बचे हो, बाकी सब फेल हो चुके हैं। अगर तुम्हें आंसर देना है तो 2, वरना मैं तुम दोनों को भी फेल कर दूंगा, सिर्फ एक बच्चे को पास करूंगा। और कैप्टन ये भी बताता है जिन सबको सी सिकनेस हुआ है, जो कि उल्टियां कर रहे हैं ना, वो सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि अगर जो बंदा इतना छोटा सा एक स्टॉर्म नहीं संभाल सकता, वो हंटर बनने के लायक है ही नहीं। और कैप्टन उन सबको मजबूर करता है सब कुछ बताने के लिए, अगर नहीं बताएगा तो फेल कर देंगे, जिसकी वजह से कुरापिका सब कुछ बताता है। कुरापिका को बताना पड़ता है कि वो अपने क्लान का जो है ना आखिरी बंदा है, उसकी जो क्लान थी उसको कुछ गुंडों ने मिलके खत्म कर दिया था, और वो सिर्फ आखिरी बंदा बचा है और वो चाहता है बदला, यानी कि वो एक सुसाइड मिशन के अंदर है, जहां पे या तो वो उन सब गुंडे को मार देगा या फिर खुद मर जाएगा। और कैप्टन भी यही बातें बताता है। और कैप्टन बताता है कि जिन ट्रूप्स ने तुम्हारे क्लैन को खत्म किया वो है फैंटम ट्रूप्स, और फैंटम ट्रूप्स को छूना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उनके पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उनको मारना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके जवाब में कुरापिका यही बोलता है कि मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि मेरे अंदर का जो गुस्सा है ना, वो कहीं शांत ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत जल्दी हंटर बनकर उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। तभी लियोरियो बोलता है कि तुम तो ऐसे ही मार सकते हो ना, तुम्हें हंटर बनने की क्या जरूरत। जिसकी जवाब में अपना जो कुरापिका होता है ना, वो बोलता है बेवकूफ कहीं के, कुछ जगह पे जाने के लिए हंटर होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंसल्टेड फील करता है लियोरियो, और इनके अंदर थोड़ी सी बहसबाजी होती रहती है। और तब लियोरियो से पूछा जाता है कि तुम क्यों हंटर बनना चाहते हो, जिसके जवाब में लियोरियो काफी कमाल का जवाब देता है। वो बोलता है मैं सिर्फ पैसे के लिए बनना चाहता हूँ, यानी कि पैसा मिलेगा तो मैं किसी को भी खत्म कर देगा, पैसा मिलेगा तो बंगला होगा, पैसा मिलेगा तो कार होगा, पैसा मिलेगा तो महंगी दारू होगी। और तभी अपना जो कुरापिका होता है ना, उसको खुजली होती है, वो बोलती है कि पैसे से इज्जत नहीं मिलती मेरे भाई। और लियोरियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़ी बहुत बहसबाजी इनके अंदर फिर से होती है। और तभी लियोरियो भी गुस्से में बोल देता है कि तुम्हारा क्लैन एकदम उनका चूतिया था इसलिए मारा गया। और ये बात ना कुरापिका के दिल के अंदर बैठ जाती है और बोलते कि तुम्हें अभी सॉरी बोलना पड़ेगा, और जो कुछ भी बोला है तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। और इनके अंदर थोड़ी सी बहसबाजी जो होती है ना, वो थोड़ा सा भयानक रूप लेने लगती है। लेकिन तभी तूफान की वजह से एक बवंडर क्रिएट हो जाता है समुद्र के अंदर, जिसके अंदर अगर इनका शिप गया तो शिप और बाकी सब जो भी है सब खत्म हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। जिसको बचाने के लिए अपना जो कैप्टन होता है ना, वो सलाह देता है कि ऊपर जो पर्दे लगे होते हैं ना, उसको नीचे गिरा दो और सब ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कुरापिका और लियोरियो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पे लियोरियो अपना चाकू निकालता है, कुरापिका भी अपना औजार निकाल के फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काटसो रस्सी को खींच के मतलब उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी के साथ वो खुद भी उड़ के चला जा रहा होता है और कुरापिका और लियोरियो के बीच से वो गुजरता है। दोनों ही कूद के उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें ये पकड़ नहीं पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना गॉन जाता है, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ये दो उनको पैर पकड़ लेते हैं, मतलब गॉन का पैर पकड़ लेते हैं, और तीनों के तीनों सब बच जाते हैं, चारों के चारों बच जाते हैं और एक दूसरे से शुक्रिया अदा वगैरह वगैरह सब करते भी हैं आगे जाके। उसके बाद समंदर शांत हो जाता है, यानी कि जो तूफान था वो हट चुका होता है और हम देखते हैं लियोरियो डांट रहा होता है अपने गॉन को और बोलता है कि तुम अपनी जान इस तरह से जोखिम में कैसे डाल सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती थी,
तभी गॉन बोलता है नहीं गई ना, तुमने मुझे पकड़ लिया ना, तो हम सब सही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तभी काटसो भी आता है और गॉन को शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और गॉन बोलता है कि मैं अकेले नहीं बचाया, तुम्हारी जान बचाने के लिए कुरापिका और लियोरियो दोनों ने मदद की, तुम्हें उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब काटसो उनका भी शुक्रिया अदा करता है और तब हम देखते हैं कि लियोरियो और कुरापिका दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कुरापिका बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड हुआ, मुझे उसके लिए माफ कर देना। तब लियोरियो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे क्लान के ऊपर इस तरह के मतलब बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, मुझे भी उसके लिए माफ कर देना, और तुम मुझे सिर्फ लियोरियो बुला सकते हो, मिस्टर लियोरियो बुलाने की कोई जरूरत है नहीं। यानी कि इनके अंदर अच्छी खासी दोस्ती अभी बन चुकी है। उसके बाद कैप्टन आते हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि ये तीनों के तीनों पास हो चुके हैं और ये हंटर एक्स एग्जाम जो होने वाला है ना, उसके आगे वाले फेज के अंदर ये जा सकते हैं। जो सुन के ये तीनों खुश हो जाते हैं और इनकी खुशी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मजा आया हो देख के, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट वाला पार्ट भी कमेंट करके हमको बता देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस वो भी लगातार देख सकें। और इतना सब कुछ कर रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और जो घंटी का बटन है ना उसको भी दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो जोर से बजाओ और टन करके आवाज आनी चाहिए, इस तरह से बजा देना घंटी को।